वेलकम गाइस। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एलियंस का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। आज का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन। देखो बच्चों, जो क्लासिफाइड किया गया है उसका जो आधार है, बेस है, वो 3 है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच हैं उसके बिहाफ पे, यानी कि CX बॉन्ड, यानी कि sp3 CX बॉन्ड के बिहाफ पे, और sp2 CX बॉन्ड। sp3 CX बॉन्ड और sp2 CX बॉन्ड है, इसका मतलब क्या होता है कि sp3 CX बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि कहीं भी अगर कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड बना होगा, कहीं भी अगर कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड बना होगा, वो ऑलवेज सिंगल ही बॉन्ड होगा। आपको मैं दिखाऊंगा, ऑलवेज हमेशा यहाँ पे क्या होगा, सिंगल ही बॉन्ड होगा। और जहां कहीं भी कार्बन हमेशा हर साइड से सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो वहां पे उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3। और अगर वो कहीं डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो वहां पे उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, यानी कि कार्बन और X का तो बॉन्ड सिंगल ही होगा, लेकिन पीछे ये बनाएगा डबल बॉन्ड। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है sp2, बिकॉज की कार्बन पीछे कौन सा बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है आपका sp2, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है आपका इसका sp3। क्योंकि देखो, आपको समझा दो बेसिक्स थोड़ा सा, कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसके बिहेव पे क्या होता है, ये एक मिनट, इसके बिहेव पे क्या होता है, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, डबल बॉन्ड होता है sp2, ठीक है, और अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3। तो उसी के बिहेव पे, ठीक है, तो यहां पे आपका क्या है, आपका sp3 और sp2, यानी कि sp की बात यहाँ पे नहीं की गई है, ठीक है। समझ रहे हो बात मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे आपका sp3 और sp2 की बात की गई, यानी कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की बात की गई यहाँ पे। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो यहाँ पे देख रहे होगा कि X है हर जगह, मोस्टली मैंने X लिखा है, यहाँ पे भी X, ये भी X, ये भी X, ठीक है। X का मतलब क्या है, X का मतलब है हेलोजन एटम, यानी कि X किसको रिप्रेजेंट करता है, हेलोजन को, ये आपको पता होगी, ठीक है। हेलोजन, X किसको रिप्रेजेंट करता है, हेलोजन। और X क्या क्या हो सकता है, X आपका हो सकता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आइडो। X इन सब में से कुछ भी हो सकता है, X इन सब में से कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम का मतलब क्या होता है कि पहला है C2H5X। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ध्यान से समझिएगा क्या होगा, ये यही होगा ना, CH3 CH2 और X, यही होगा। अब इसमें नंबर ऑफ हेलोजन कितना है, एक। हेलोजन किस कंपाउंड है, हेलोजन कितना है, एक। तो अगर जहां कहीं भी एक हेलोजन एटम अटैच होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, मोनो। इसीलिए यहां पे क्या लिखा गया है, मोनो, क्लियर है। ऐसे ही इस वाले में देखो कितना हेलोजन है, एक और दो, तो ये क्या आएगा आपका, डाई, यानी कि एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई। और इसमें कितने हेलोजन है, एक, दो और ये तीन, तीन के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं भी किसी भी कंपाउंड में एक हेलोजन एटम है तो उसको मोनो कहेंगे, अगर दो हेलोजन एटम है तो डाई कहेंगे, अगर तीन हेलोजन एटम है तो उसको ट्राई कहेंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरे पार्ट में बात करते हैं जिसका नाम है sp3 CX बॉन्ड। अब इसमें क्या होता है, पहला होता है अल्काइल हाइड्राइड। अल्काइल हाइड्राइड में क्या होता है आपका, कि देखो ध्यान से, इसको भी 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है अल्काइल हाइड्राइड, दूसरा है एलाइलिक हाइड्राइड, तीसरा है बेंजाइलिक हाइड्राइड। तो अल्काइल हाइड्राइड की बात क्या होती है कि पहला होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ध्यान से समझिएगा, ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो किसी दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है। आर का मतलब है यहाँ पे अल्काइल, अल्काइल का मतलब है कार्बन चेन। अभी बताऊंगा आगे अल्काइल का मतलब क्या होता है, बस यहाँ पे समझ लो आर का मतलब यहाँ पे कार्बन चेन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए। तो ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्टेड है किसी दूसरे कार्बन चेन से ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कार्बन यहाँ पे एक ही कार्बन से कनेक्ट होगा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे सपोज दैट मान लो मैंने एक कार्बन का चेन लगाया, दो कार्बन का चेन लगाओ, तो डायरेक्टली ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट हुआ, एक ही से ना।
चाहे कितना भी चेन लगा लो, या ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो। मान लो यहाँ भी मैंने कार्बन लगा लिया, यहाँ भी मैंने कार्बन लगा लिया, तो डायरेक्टली ये कार्बन तो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। समझ लो बात, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है किसी भी तरीके से, ये कार्बन किसी एक कार्बन से ही कनेक्टेड है, और इस पूरे ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया, अल्काइल ग्रुप नाम दे दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्राइमरी हो गया। क्या हो गया आपका, ये प्राइमरी। अब इसी तरीके से दूसरे में देखो कि ये हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन दो कार्बन से कनेक्टेड है। ये भी एक तरह से कार्बन चेन है, ये भी एक तरह से कार्बन चेन है। तो ये हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्टेड है ये दो कार्बन से कनेक्टेड है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया आपका, सेकेंडरी। ठीक है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाइड्रोजन एटम कितने कार्बन चेन से कनेक्टेड है, 1 2 और ये 3, इसका नाम क्या हो गया आपका, टर्शियरी। तो अल्काइल हैलाइड को इस यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में क्लासिफाइड किया गया है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पे देखो ये आपका कार्बन है, ये CH3 है, ये CH2 है, ठीक है, और ये है आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो अब आप बता सकते हो कि ये जो आपका है कार्बन, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में से कौन सा आएगा। तो आप ये देखो, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 और ये 2। ये क्या हो गया, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा। तो सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 और 2। ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका सेकेंडरी। ओके, ये चीज था आपका। नेक्स्ट है आपका बेंजाइलिक हाइलाइट, सॉरी एलाइलिक हाइलाइट। एलाइलिक हाइलाइट में क्या होता है कि जो कार्बन है, कार्बन के अगले वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे कि ये देखो यहाँ पे एग्जांपल के लिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसको मैं लिखने की कोशिश करूं तो कैसे लिखूंगा मैं, देखो यहाँ पे ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH2, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। मैंने कहा था ना कि आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिस कार्बन डबल बॉन्ड है उसके अगले वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। यानी कि जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके अगले वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कंपाउंड होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एलाइलिक हाइलाइट कहते हैं। सेम यहाँ पे देखो, ये कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके अगले वाले कार्बन में क्या आपका हाइड्रोजन है। यानी कि जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके अगले वाले कार्बन में क्या होना चाहिए, आपका हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इस टाइप के कंपाउंड को क्या कहते हैं, एलाइलिक हाइलाइट कहते हैं। एलाइलिक हाइलाइट क्लियर हो आपको, यानी कि जो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके अगले वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हो गया एलाइलिक हाइलाइट। अगला है आपका बेंजाइलिक हाइलाइट। बेंजाइलिक हाइलाइट का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग से जो कार्बन कनेक्टेड है उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए। सिंपल सी बात है। बेंजीन रिंग से, अगर किसी बेंजीन रिंग से कोई कार्बन कनेक्टेड है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, कोई हाइड्रोजन कंपाउंड होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हाइलाइट कहेंगे। ये चीज क्लियर हुई। ओके, नेक्स्ट है आपका sp2। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो अगला आपका sp2CH बॉन्ड। sp2CH बॉन्ड में क्या होता है कि यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा उस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, जिसको दो क्लास डिवाइड किया गया है। पहला है विनाइलिक हाइलाइट, दूसरा है अराइल हाइलाइट। पहला है आपका विनाइलिक हाइलाइट, दूसरा है आपका अराइल हाइलाइट। विनाइलिक हाइलाइट में देखो क्या है, पहला एग्जांपल ये। अब इसको देखो ध्यान से, ये कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये जो पॉइंट है ये भी कार्बन होता है, ये कार्बन और ये आपका X। तो अब देखो, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन है उसके पीछे डबल बॉन्ड है। यही तो समझाया था कि sp2 का मतलब क्या है, जो कार्बन हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा उस पर क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड होगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई। ओके, अगला यहाँ पे देखो, इस कार्बन मानो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसके पिछले वाले कार्बन डबल बॉन्ड है। मतलब ये कार्बन जिस हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, इसके पिछले वाले कार्बन ने क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड बना रखा है। तो ये हो गया आपका विनाइलिक। विनाइलिक का मतलब क्या है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उस कार्बन पे डबल बॉन्ड होना जरूरी है, उसको हम कहते हैं विनाइलिक हाइलाइट। अगला है अराइल हाइलाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अराइल हाइलाइट। अराइल का मतलब क्या है, डायरेक्टली कोई भी हाइड्रोजन बेंजीन से कनेक्टेड है। अगर कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्टेड है तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, अराइल हाइलाइट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए ये बेंजीन रिंग है, इस पे X डायरेक्ट कनेक्टेड है। देखो डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये बेंजीन रिंग है, इस पे हाइड्रोजन डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो जब कोई भी बेंजीन रिंग में डायरेक्टली कोई भी हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है तो उसको कहते हैं अराइल हाइलाइट कहते हैं। आपकी मर्जी, आप X के बदले में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हम यहाँ पे Cl लगाएं या Br लगाएं या I लगाएं या F लगाएं, ये आपकी मर्जी है।
हाँ, लेकिन उसके हिसाब से इसका जो नोमेनक्लेचर है वो चेंज हो जाएगा, वो मैं आपको नोमेनक्लेचर में बताऊंगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नोमेनक्लेचर में। जब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।